हर हर महादेव मित्रों, मैं रंजना ओझा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ रंजना की दुनिया में। रंजना की दुनिया में एक नया चेहरा आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ये कोई परिचय की मोहताज नहीं है। ये भारत एक नई सोच की पल्लवी मैम है। आज मेरा सपना साकार हुआ है। आज मेरा अहोभाग्य है, परम सौभाग्य है कि पल्लवी मैम हमारे बगल में बैठी हुई हैं। मैं जब इनका देखती थी चैनल पे इंटरव्यू, लोगों से ये बातचीत करती थी, कहीं ना कहीं मुझे इनसे प्रेरणा मिली है और इनके वीडियोस काफ़ी अच्छे होते हैं। काफ़ी हम जैसे लोगों को ये आगे बढ़ाई हैं, तो इनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज मेरे बगल में बैठी है, मेरा परम सौभाग्य है। मुझे मतलब शब्द ही नहीं मिल रहा है, मैं बात क्या करूँ। तो पल्लवी मैम चने के झाड़ पे दीदी मत चढ़ाइए। नहीं, बिल्कुल चढ़ाने वाला काम नहीं है। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स लोग हैं, हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि दुर्गेश की दुनिया और प्रियंका मैम और कमल भैया और संध्या पंडित जौनपुरिया, उसके बाद लोकगीत पूनम शुक्ला, ये सब इतना वो किए थे कि पल्लवी मैम से आप दीदी इंटरव्यू एक बार लीजिए, आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो हमसे ज़्यादा ये लोग खुश होंगे ये वीडियो देख करके। और मैं बोल नहीं पा रही हूँ, इतना मुझे घबराहट हो रहा है, शरीर में थरथराहट हो रही है। मतलब ये खुशी है, खुशी के कारण मैं नहीं बोल पा रही हूँ। तो बहुत अच्छा। पहले रो भी रही थी, फिर जब मैं बोली दीदी इतना क्यों रो रही हैं, तो कह रही हैं खुशी क्या से है। तो इनको देख करके ना, सबसे पहले जब ये कार से उतरी हैं तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी उस समय। और नर्वस नहीं थी, भावुक हो गई हूँ उनको देख करके, क्योंकि जो पल्लवी मैम को मैं फ़ोन में देखती थी इंटरव्यू लेते लोगों का, आज वो पल्लवी मैम मेरे सामने आई हैं तो मुझे मतलब अजीब सा होने लगा है और भावुक हो गई हूँ। तो मुझे बहुत, पहले तो मैं इनको पकड़ के खूब रोई हूँ, उसके बाद फिर इनसे बातचीत शुरू हुई है और ये मेरे दुख के बारे में जानी है, मेरा इंटरव्यू ली है। आप लोग देखिएगा भारत एक नई सोच चैनल पर, आप लोगों को पता ही हो गया है पहले ही, और जो लोग नहीं जानते होंगे वो लोग ज़रूर जाइएगा। तो पल्लवी मैम से जो लोग नहीं जुड़े होंगे वो लोग, मतलब ये बहुत अच्छी हैं और इनके वीडियोस काफ़ी अच्छे होते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेंगे, कहीं ना कहीं आपको हिम्मत आएगी इनका वीडियो देख करके, आपके अंदर भी कुछ ना कुछ करने का जज्बा आएगा, जैसे कि मैं कर रही हूँ। और मैम बताइए आप। जब आप रो रही थी ना, तो ऐसा पता है, आपकी स्टोरीज को जब हमने यूट्यूब पे देखा था तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग वुमेन नज़र आ रही थी, एक ऐसी महिला नज़र आ रही थी जो हालात परिस्थिति को लात मार के आगे निकली है, वो महिला नज़र आ रही थी। और अचानक से आप ऐसे रोने लगी तो मैं तो एकदम समझ नहीं पाई कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। आप वीडियो में देखिएगा, मैं कई जगह नर्वस भी हो गई हूँ इस चक्कर में। पता है क्या होता है, जैसे मेरे घर के हालात भी बहुत अच्छे नहीं रहे शुरुआत में। मेरे घर वाले भी मेरे इस काम को लेके सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मेरे चाचा और जो मेरे रिश्तेदार थे वो मेरी शादी कर देना चाहते थे जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थी। तो बहुत लड़ाई लड़े, लेकिन आप जितना संघर्ष तो मैंने नहीं किया है, बिल्कुल ये कह सकते हैं। लेकिन जब मैं एक महिला को देखती हूँ और एक अपनी माँ को भी देखा है मैंने, मेरे पापा नहीं रहे हैं बचपन से, तो मेरी मम्मी फॉल लगा के ऐसे गाय रखी थी तो उसका दूध बेच के हम लोगों को पढ़ाई है। वो संघर्ष मैं समझ पा रही थी आपको जब मैंने देखा कि आप अकेले रहती हैं और अपने बच्चों को। वही कहा गया है ना, जाके पैर न फटी बेवाई सो का जाने पीर पर आई। तो मैम भुक्तभोगी हैं और दुखों को झेल चुकी हैं, इसलिए जो लोग दुखी होते हैं और जीवन में उनको दुख का अनुभव होता है वो लोग जानते हैं। तो इसलिए पल्लवी मैम देख करके एकदम ये भी भावुक हो गई हैं और ये भी काँप रही थी, एकदम पूरी तरह से हमको पकड़ ली हैं और इनको पकड़ के हम खूब रोए हैं। और ये आंसू पोछी है मेरा, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हुई है, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं, मुझे पता है, मैं आपका वीडियो देख चुकी हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पहले से और पता है। जैसे मैंने आपसे मिली और मैं बात की ना, मेरी मम्मी कभी खुल के अपने दुख के बारे में बताई नहीं। वो हमेशा हम बच्चों के सामने मुस्कुराती ही रही। जब हम कभी किसी चीज़ के लिए जिद किए, जूता, मतलब स्कूल था ना, बच्चे अच्छे से बैग लेके आते थे, अच्छा जूता पहन के आते थे, हमारा जूता फटा रहता था। तो जब कभी हम मम्मी से जिद भी कर देते थे, बच्चे ही थे हम भी, मेरे को याद है मैं बहुत जिद्दी रही हूँ बचपन में। तो जब हम जिद करते थे तो मम्मी चाहती तो हमें ये बात समझाने की कोशिश करती कि देखो पापा नहीं है और कैसे तुमको मैं फॉल लगा के पढ़ा रही हूँ। तब तो फॉल लगाने का 10 रुपये मिलता था, है ना। तब भी मेरी मम्मी हम बच्चों को कभी टोकी नहीं। तो मम्मी कभी नहीं बताई, मतलब अपने संघर्ष को समझाने की कोशिश नहीं की। तो मैं मैं आपकी बच्ची के रोल में हूँ, पता है। जैसे एक छोटी बच्ची जब थोड़ा समझदार होती है, जैसे ही मैं 5वीं से 6वीं में गई तो मुझे चीज़ें समझ आने लगी, तब मेरा जिद भी कम हो गया। कभी मैं किसी चीज़ के लिए जिद भी नहीं कर पाती थी। बच्चे भले मैगी और ये सारी चीज़ें टिफ़िन में लाते थे, हमारे समय भी मैगी वगैरह था, बहुत पुरानी नहीं हूँ मैं। जब बच्चे टिफ़िन में वो सब लाते थे तो हमें भी मन होता था, लेकिन
भगवान से हमेशा यही कहती थी मैं कि एक दिन मैं इतना कमाऊंगी ना कि अपनी माँ को दुखी नहीं होने दूंगी। तो मुझे ये बात पक्का पता है ना कि आपकी बेटी ये सब चीज़ें समझ रही होगी। बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार हैं। समझती है और बिल्कुल मुझे विश्वास है मैम कि वो बहुत आगे जाएगी एक ना एक दिन, अगर आप लोग का सहयोग और आशीर्वाद रहा तो। मैं भी मैम, जैसे आप बोली है ना कि मम्मी मेरी बोलती नहीं थी, लोगों के सामने कुछ नहीं कहती थी, मैं भी 9 साल 10 साल मुस्कुराते ही रहती थी, हाँ कभी वही नहीं चीज़ है। बताई मैं वो। भी सोची कि एक ना एक दिन मेरा समय सही हो जाएगा। मेरा शरीर तो जल चुका है, खाक हो चुका है, ये तो नहीं सही होने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे बड़े होंगे, अगर हस्बैंड की बुद्धि में शुद्धि आ जाएगी तो हो सकता है अच्छा हो जाए। लेकिन मैम कुछ अच्छा नहीं हुआ, इसलिए बच्चे बर्बाद ना हो, इसलिए मैं यहाँ आके रह रही हूँ, ये काम कर रही हूँ। आप सभी लोगों को पता है और मैम से मिल करके मेरा हिम्मत और बढ़ा है और दुगना हुआ है हिम्मत। तो मैम का दिल से धन्यवाद मैं करती हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि जैसे महिलाएं दिन भर खाना बनाती हैं तो थक जाती है ना। आप घर का सारा काम भी करती हैं, उसके बाद कुछ चंद पैसे के लिए, बच्चों को रोटी दिलाने के लिए, बच्चों को कॉपी किताब दिलाने के लिए आप साइकिल के टैग लेकर निकल लेती हैं। तो आपको नहीं थकान होती है क्या? और धूप में बहुत कैसे? थकान धूप होती में है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ऐसा लगता है ना जब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ये साइकिल चला करके जब हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे गले पे अजीब तरह का ऐसा लगता है कोई पकड़ के थुक्के से बांध दिया, ऐसे अपनाहट होने लगता है, घबराहट सी होती है। फिर हम पेड़ के नीचे खड़े होते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, पानी पीते हैं, बैग में रखे रहते हैं, उसका पानी पी के फिर निकलते हैं कि अगर हम बैठ गए, अगर मैम एक दिन हम घर भी बैठ जाएँ, थकान हो जाए, बुखार चढ़ जाए, अगर हम एक दिन घर बैठ जाएँ तो घर बैठ के भी हम चैन से नहीं रह पाते हैं। उसमें अरे गए होते तो 100-200 मिला होता, ये काम हुआ होता, वो काम हुआ होता, चिंता होती है। चिंता होती है। तो उससे बढ़िया हमारा निकलना ही बढ़िया रहता है। कम से कम ये मन में कहीं ना कहीं कशिश तो नहीं रह जाती है कि हम गए आप होते जब बाहर आ जाती तो आपकी बेटी खाना बनाती है? शाम के समय वही बनाती है मैम। शाम के समय जैसे हम थके रहते हैं, कभी कभी 7 बजता है, कभी 8 बजता है, तो ऐसे से जब पहुँचते हैं तो कहती है समय से मम्मा। पहले समझदार हो गई ना समय आपकी से बेटी? पहले बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है। आज घर पे नहीं है मैम, हम लोग बारिश हो रही थी तो हम लोग यहाँ पे सीमेंट का दुकान, आप लोग को सीमेंट का पूरा पीछे दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोग ऐसे बैठ करके बात कर रहे हैं। और घर पे रहे होते ये तो फील्ड में आई हैं, हम फील्ड में आए हैं और यही अपना हमारी काम करने आई हैं। काम करने आए हैं तो मैम से मुलाकात हो गई और हमारा परम सौभाग्य है, मैम से मुलाकात हुई। बहुत अच्छी हैं वाकई में। हम लोग को लगता है ना कि देखने में अरे ये तो बहुत कमाती होंगी, बहुत अच्छी हैं, बहुत ईगो है इनके अंदर। लेकिन जो लोग बहुत ऊपर से देखने में कड़क लगते हैं ना, वो अंदर से बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं। ये देखिए इनका क्या हाल हुआ है, बस खाली होठों पे मुस्कान है, बस खाली मुस्कुरा रही हैं। लेकिन जब स्टार्टिंग में सुदामा और कृष्ण का मिलन हुआ है ना, तो उस समय का अगर आप लोग सीन देखेंगे तो आप लोग को भी रोना हो जाएगा, अगर कैमरे में वो सीन आया होगा तो। वैसे हम लोग को कुछ खोज खबर उस समय नहीं था, जब ये कार से उतरी हैं, हम अपने साइकिल से उतरे हैं, तो दोनों लोग का जब हुआ है एक बात तो बता रही हूँ कि भगवान न करे आपकी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थिति आए और आप ये दिन देख पाए। मुझे नहीं पता कि आप ये संघर्ष समझ पा रहे हैं या नहीं, और हमारे पास शब्द भी नहीं है ये बताने का। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ ना कि एक महिला टूट कर बिखर जाए, ये तो आप ज़रूर नहीं चाहते होंगे। और महिला टूट कर बिखर भी जाए कोई फ़र्क ना पड़ता, एक माँ ना टूटे ये तो आप, मुझे लगता है, ज़रूर ही सोचते होंगे। हम एक पत्थर की मूर्ति पर जाकर अपनी भावनाएं उड़ेल देते हैं, तब हमें ये लगता है कि भगवान ज़रूर हमारी बात सुनेगा, भगवान हमें ज़रूर सपोर्ट करेगा। एक ऐसी चीज़ जो पता नहीं जिंदा है या नहीं, हमें पता भी नहीं है, क्योंकि हमारी श्रद्धा है तो हम उसको पूजते हैं। एक जीती जागती एक महिला है, आपसे सपोर्ट मांग रही है, आपसे आपकी ज़िंदगी नहीं मांग रही है। सब्सक्राइब करने में एक पैसा भी नहीं लगता है, वीडियो देखने में भले 5-10 मिनट का समय लगता हो, कुछ नहीं मांग रही हैं आपसे। बस ये कह रही हैं कि मैं चल रही हूँ अपने दम पे, मैं चलूँगी अपने दम पे, लेकिन मैं जब कभी लड़खड़ा जाऊँ तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा। ये बस यही कह रही हैं। ये नहीं कह रही हैं कि मेरे घर में ला के राशन पहुँचा दिए, ये सब तो ये नहीं कह रही हैं आपसे। ये बस यही कह रही हैं कि मैं अपने दम पर निकल चुकी हूँ अपने सफ़र पर, लेकिन जब कभी लड़खड़ाई तो पीछे आप हैं, ये एहसास दिला दीजिएगा बस। इसीलिए या ये सोशल मीडिया पर वीडियोस वगैरह, आप जब आप वीडियो बनाते हैं तो लोग तो बुरा ज़रूर कहते हैं। बहुत बुरा मैम, बहुत बड़ी बातें लोग करने लगे। हमारे रिलेटिव बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ़ोन पे धमकी दे रहे हैं कि अरे पैसा कमा रही हो, ये पैसा सब कुछ नहीं होता, किसी का श्राप लगेगा, ये होगा वो होगा। अरे किसका श्राप लगेगा? हमारा वीडियो पे आप लोग देखेंगे इतना बढ़िया कमेंट आ रहा है, इतना आशीर्वाद मुझे मिल रहा है वीडियो बनाने से, श्राप व्राप नहीं लगेगा। ये आपका भ्रम है। आप पहले, अगर आपको लग रहा है कि श्राप मिलता है मुझे, तो आप आकर के मेरे कमेंट देख लीजिए मेरे वीडियो पे।
तो आप कहने लोग अगर वाले निगेटिविटी भरेंगे हमारे मन में तो आप लोग के ऐसा कहने से मैं कदम अब आगे निकाल चुकी हूँ, तो पीछे नहीं करूँगी। और आप पीछे हट भी जाइए तो बताइए ना कि ये समाज के जो ठेकेदार हैं वो आपके घर में रोटी ले आएंगे, आपके बच्चे की किताब जब मैं कभी तो हर वीडियो में यही कहती हूँ कि जिनको प्रॉब्लम है वो खर्चा उठाएं, मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं दोनों चैनल बंद कर दूँगी, मैं साइकिल चलाना भी बंद कर दूँगी, काम करना बंद कर दूँगी। तो किसी औरत को शौक लगा है इस कंडीशन में जा करके ये कठिन परिश्रम करे, किसी को आराम नहीं सबको शौक अच्छा लगा, लगता है, सबको अच्छा लगता पेट है। की भूख मेहनत कराती है। और पता है आपको रंजना जी को इसलिए भी सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि इनकी कहानी तो ऐसी थी ना कि ये चाहती तो अपनी कहानी सुना कर लोगों की भावनाओं के साथ खेल के कुछ पैसा इकट्ठा कर लेती। बहुत लोग मांगते हैं, ये भी मांग सकती थी, पर इनका स्वाभिमान इतना है कि इनको भीख का पैसा नहीं चाहिए, इनको अपने स्वाभिमान का पैसा चाहिए, ताकि कल जब इनकी बच्ची बड़ी हो तो ये बता सके कि बेटा मेहनत इसको कहा जाता है, ये होता है मेहनत। ये नहीं होता है कि आप अपनी परेशानी दूसरे को बताकर और उससे ना, आप तो ये भी कर सकती थी, आप चाहे तो बिल्कुल लोगों करते, से लोगों का मदद मिलता, हाँ मांग। सिंपैथी मिलती लोगों को, हम भीख भी मांग सकते, लेकिन हमारा स्वाभिमान है, हम भीख क्यों मांगे। टेढ़ा मेढ़ा ही सही हाथ पैर है ना, भगवान दिए हैं उतना सही सलामत है, जो भी है इसी में अपना ये गुजारा हौसला करेंगे। टूटना नहीं चाहिए दोस्तों प्लीज। एक महिला अपने दम पर जब इतना कुछ सोच रही है और कर रही है तो इसको प्लीज बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है दोस्तों, तोड़िएगा मिलते मत। हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।